अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम एच एस के 4 के लेसन नंबर 5 का लास्ट ग्रामर पॉइंट 5वां पॉइंट सीखेंगे। यो छी का मतलब है स्पेशली, पार्टिकुलरली उर्दू में कहते हैं ख़ास तौर पर। द एडवर्ब यो छी इंडिकेट्स अ फर्दर डिग्री। द फर्स्ट क्लॉज ऑफन states the whole situation, and the second clause uses yo chi to introduce the most outstanding aspect of the whole. For example, yo chi आमतौर पे आता है ऐसे सेंटेंसेस में जिसके 2 या 3 पार्ट्स होते हैं, दरमियान में ऐसे कोमा वगैरह आया होता है, और पहले पार्ट में जो बात बयान की गई होती है उसका सबसे आउटस्टैंडिंग एस्पेक्ट, सबसे अहम पहलू बताया जाता है यो छी के बाद। पहली एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपको ये 2 लाइनें कंफ्यूज कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, तो आप इन पे टेंशन ना लें। आप सिंपली एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल से आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि यो छी को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, या रीडिंग के दौरान यो छी आ जाता है तो इसका क्या मतलब हो सकता है। पहली एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, निन्युअर चन खाए, कि आपकी बेटी बहुत ही क्यूट है। चांगदा चन निन, बिल्कुल आप जैसी लग रही है। यो छी शियजिंग, ख़ास तौर पे आँखें, ख़ास तौर पे इसकी आँखें आप जैसी हैं। यो छी का मतलब यहाँ पे हुआ पार्टिकुलरली, ख़ास तौर पे। दूसरी एग्जांपल है जी, 现在网上购物变得越来越流行了, कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग करना ज़्यादा से ज़्यादा फैशनेबल होता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न होता जा रहा है, यानी कि लोग इसे अपना रहे हैं। 年轻人尤其喜欢在网上买东西, यंग लोग, जवान लोग ख़ास तौर पे पसंद करते हैं ऑनलाइन चीज़ें ख़रीदना, यानी इंटरनेट पे चीज़ें ख़रीदना। यो छी का मतलब यहाँ पर भी हुआ ख़ास तौर पे, स्पेशली। थर्ड एग्जांपल, 为了健康 सेहत के लिए, 我们应该每年多去医院, हमें चाहिए कि हम हर साल हॉस्पिटल जाएं, 做一次身体检查, और अपनी बॉडी का टेस्ट करवाएं, यानी टेस्ट वगैरह, बॉडी टेस्ट करवाएं अपने साल में एक दफ़ा। 尤其是那些40-50岁的人, ख़ास तौर पे वो जो 40-50 बरस से ज़्यादा उम्र के लोग हैं। 尤其是那些40-50岁的人, ख़ास तौर पे वो लोग जिनकी उम्र 40-50 साल से ज़्यादा है। 这样可以早一些发现问题, इस तरह से हम ज़रा जल्दी से प्रॉब्लम को डिस्कवर कर सकते हैं। जिस्म के अंदर जो भी कोई जरासीम पैदा होते हैं, जब वो ज़्यादा सख्त कंडीशन में पहुंच जाते हैं, फिर तो उनका इलाज मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि बर वक्त पता चल जाता है, जल्दी हमें मसले का पता चल जाता है। सेहत के लिए हमें साल में एक दफ़ा अपनी फुल बॉडी का टेस्ट वगैरह करवा लेने चाहिए। यो छी यानी ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी उम्र 40-50 साल से ऊपर है, इस तरह से हमें मसले का जल्दी पता चल जाता है। प्रैक्टिस के लिए जो 3 सेंटेंसेस दिए थे, ये मैंने पहले से खाली जगह पुर करके रखी हुई है। यो छी को इस्तेमाल करके खाली जगह पुर की है। पहला सेंटेंस है, 我特别喜欢运动, मुझे एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा पसंद है। 尤其每天早上我喜欢跑步, ख़ास तौर पे हर रोज़ सुबह मुझे जॉगिंग करना पसंद है। सेकेंड एग्जांपल है, 这家店的面条做得很不错, इस दुकान के जो नूडल्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। 尤其鸡蛋面做得太好吃了, ख़ास तौर पे जो एग नूडल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। 这家店的面条做得很不错, इस दुकान के, इस शॉप के नूडल्स बड़े यमी हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। 尤其鸡蛋面做得太好吃了, ख़ास तौर पे एग नूडल्स इनके बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। 无论做什么事情, चाहे आप कोई भी काम करें तो要注意方法, आपको तरीक़ाकार पर ध्यान देना चाहिए। 学习尤其是这样的, ख़ास तौर पे स्टडी में ऐसा ज़रूर करना चाहिए।
कि आपको तरीक़ाकार पे ध्यान देना चाहिए। अब ये यो छी और थ बे, इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये हम सीखेंगे। पहले एक सिमिलैरिटी यहाँ पे बयान की गई है, कहता है बोथ कैन बी यूज एज एडवर्ब्स, दोनों एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इंडिकेटर अ वेरी सैलिएंट एस्पेक्ट इन द होल और in comparison with others. They are usually used in the later part of the sentence. आमतौर पर सेंटेंस के दूसरे हिस्से में दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं और दोनों का मतलब दोनों एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो जाते हैं और दोनों का मतलब वही है, ख़ास तौर पे स्पेशली वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, वो तो इन ये खन कानशिंग, मुझे इंटरनेट में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। यो छी या फिर थ बेश बेतोफ़न, बेतोफ़न कोई सिंगर का नाम है। बेतोफ़न दा इन, ख़ास तौर पर मुझे बेतोफ़न का म्यूज़िक पसंद है। वह सीख्वान जीला, यानी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसका म्यूज़िक। ये तो सिमिलैरिटीज़ थी। जो डिफरेंसेस हैं, जो इन दोनों में चीज़ें डिफरेंट हैं, वो बेसिकली ज़्यादा समझने वाली हैं। पहले केस में कहता है जी, यो छी कैन बी फॉलोड बाय श, श कैन ऑल्सो बी ओमिटेड, यानी यो छी के बाद श आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ओमिटेड का मतलब होता है कि ना आना, कैंसिल होना, यानी यो छी के बाद श हो सकता है कि आए, हो सकता है कि ना आए, लेकिन थ बे इज़ यूजुअली फॉलोड बाय श, लेकिन थ बे के बाद आमतौर पे श आता है। एक ही सेंटेंस उन्होंने यहाँ पे 2 बार लिखा है इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। सेंटेंस है जी, चेस होतोंग पांदा हनपुर। सो इस दफ़ा ये तकरीब, ये एक्टिविटी बहुत ही अच्छी अरेंज की गई। यो छी वांग लाओ से चांगदाना का कुश, ख़ास तौर पे टीचर वांग ने जो वो वाली कहानी सुनाई कि वह ल्यूशा हंशंदा इंशांग, मुझ पे इसका बहुत गहरा असर हुआ। इस दफ़ा एक्टिविटी बड़ी अच्छी अरेंज की गई। यो छी वांग लाओ से चांदा नागा कुश। अब बाकी सारे सेंटेंस सेम है, लेकिन यहाँ पे यो छी और साथ बे के बाद श भी लिखा हुआ है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि यो छी के बाद श चाहे तो लगा लें चाहे ना लगाएं, दोनों तरह से दुरुस्त है, लेकिन थ बे के बाद आमतौर पे श ज़रूर लगाया जाता है। यो छी के बाद श लगा दें तो भी सही है, यो छी के बाद श ना लगाएं तो भी ठीक है, लेकिन थ बे के बाद श लाजमी लगाना पड़ेगा। बाकी ये सेंटेंस सेम ही है। तो ये एक इसमें हो गया फ़र्क। दूसरा फ़र्क क्या है, कहता है कि जब थ बे, व्हेन थ बे इज़ यूज एज एन एडवर्ब, जब थ बे एडवर्ब के तौर पे यूज़ होता है तो इट में ऑल्सो मीन स्पेशली और वेरी, तो इसका मतलब स्पेशली या फिर वेरी हो सकता है। वाइल यो छी कैन नॉट, जबकि यो छी का ये वाला इस्तेमाल नहीं है। मिसाल के तौर पे सेंटेंस लिखा हुआ है, नापन शाओशो चांगला इगा आई छिंग कुश, कि उस स्टोरी में एक लव स्टोरी बयान की गई है, खनलांगमान, जो कि बड़ी रोमांटिक है। रांगजन थ बेकांतुंग, लोगों को बहुत ज़्यादा ये दिल हिला देने वाली, बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग। यहाँ पे हम यो छी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, थ बे का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा जो इसमें ख़ास फ़र्क है वो भी, थ बे कैन बी यूज एज एन एडजेक्टिव, थ बे बतौर इसमें सिफ्त भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इंडिकेटिंग डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, जो कि ये ज़ाहिर करेगा कि दूसरे लोगों से बहुत डिफरेंट है, और नॉट कॉमन या फिर कॉमन नहीं है। वाइल यो छी कैन नॉट, जबकि यो छी का ये इस्तेमाल नहीं है। यानी थ बे के साथ हम ये मेंशन कर सकते हैं कि कोई चीज़, कोई ख़ास चीज़ या कोई शख्स दूसरे लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है या फिर वो बड़ा ख़ास है, बिल्कुल भी आम नहीं है। मिसाल के तौर पर रू को निन यो शमा थ बे याओ छो हो रन हो पु छिंग छो दा दीफांग, अगर आपकी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट है
या फिर कोई ऐसा पॉइंट जहाँ से आपको समझ नहीं आ रही, छिंग व मलियनसी, बराए मेहरबानी आप हमसे रब्ता कर लें। अगर आपका थ बे याओ छो कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो आगे ये एक टास्क था, हमने खाली जगह पूर्ण करनी थी ये यो छी या थ बे को इस्तेमाल करके, तो वो भी मैंने पहले से करके रखी हुई है। 5 सेंटेंसेस एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले में लिखा हुआ है खाओशी ज़ो टी qian, यानी एग्ज़ाम में सवाल हल करने से पहले शोशियन या सांग छू वन थी द इज़, आप ये क्लियर कर लें कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। यहाँ पे यो छी और थ बे दोनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यो छी 是在做数学题的时候, ख़ास तौर पे मैथ के क्वेश्चन करते हुए यो छी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, थ बे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 他从来没有见过这么大的雪, उसने कभी भी इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी या बर्फ़ नहीं देखी। थ बे काओशिंग बहुत ज़्यादा खुश थी, सोई ज़ै वाई बियान वाला हन छांग शिजियाँ, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा वक्त बाहर खेला या बाहर बहुत ज़्यादा वक्त एंजॉय किया। तीसरा सेंटेंस यहाँ पे हमने करना था वो मैंने पहले से किया हुआ है। आप इसमें थ बे का इस्तेमाल करेंगे, यो छी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चेचा फंगवाड़ा मियन वे ताओ हन थ बे, वे ताओ हन थ बे आप कहेंगे कि इस रेस्टोरेंट के जो नूडल्स का टेस्ट बहुत ही ख़ास है। ज़ैतांगदी फे छांग शो ख्वाइंग, आपने ये इलाका में से बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई है। फोर्थ सेंटेंस था ख्वान सांग ला सिन मायदा ना शुआंग शिए, कि उसने चेंज कर लिए यानी पहने उसने अपने नए ख़रीदे हुए वो शूज़ या फिर जूते। 穿了一条裙子 और एक स्कर्ट पहनी, 看上去特别好看, और जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। 又说又笑, और वो बातें कर रही थी साथ मुस्कुरा रही थी। 好像变了一个人, 好像变了一个人, ऐसे था जैसे कि वो बिल्कुल एक बदली सी शख्सियत है, बिल्कुल बदली हुई है, इस कदर वो मतलब खूबसूरत लग रही थी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है, 好像变了一个人। पांचवा और लास्ट सेंटेंस यहाँ पे, 现在对历史感兴趣的人越来越少了, कि आजकल हिस्ट्री में दिलचस्पी लेने वाले लोग कम से कम होते जा रहे हैं। सोई व शेला ची पंशु, इसलिए मैंने कुछ बुक्स लिखी हैं। सीवांग यिनची रमंदा चुई, उम्मीद करता हूँ कि लोगों की तवज्जो हासिल कर सके, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। यो छी नेंछेरन, ख़ास तौर पे जवान लोगों की तवज्जो वो अपनी तरफ ला सके वगैरह वगैरह। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जी वीडियो कहीं ना कहीं किसी हद तक आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी। अगर ऐसा है तो काइंडली सपोर्ट कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी तरह की बात डिस्कस कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।